हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कोडिंग अड्डा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। इट वाज जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ यू कि हम भले ही 100 है बट इट इज़ अ लॉट फॉर अस। सो आज हम देखने वाले हैं अ सी प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग फर्स्ट एन एलिमेंट्स ऑफ फिबोनाची सीरीज प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं फिबोनाची सीरीज है क्या। Fibonacci series is a series of numbers where each number is the sum of two preceding numbers. और ये सीरीज जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, मतलब 0 और 1 से। तो इट स्टार्ट्स विद 0 एंड 1। मतलब अभी आगे क्या होगा, हमने जैसे डेफिनेशन में देखा, इट इज़ अ सीरीज ऑफ नंबर्स वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ टू प्रीसीडिंग नंबर्स। प्रीसीडिंग मतलब पहले के। तो जैसे कि 0 हुआ और 1 हुआ, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 और 0 का सम, वो होगा 1। नेक्स्ट नंबर होगा 1 एंड 1 का सम, 2। नेक्स्ट होगा 3, 2 प्लस 1। नेक्स्ट होगा 3 प्लस 2 5, 8, देन 13 एंड देन सो ऑन। तो हमें आज के प्रोग्राम में हमें फाइंड करना है फर्स्ट एन एलिमेंट्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी होगी, जो कि हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conaio.h होगी। इसके बाद हमें एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना होगा जो कि इंट मेन होगा। नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर लूप चाहिए होगा, तो उसके लिए हम एक आई वेरिएबल लेंगे, एन लेंगे, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हमें प्रिंट करने हैं यूजर से उसके लिए होंगे। फिर हम एक वेरिएबल लेंगे ए, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 यानी कि जो ये हमने देखा कि जो फर्स्ट नंबर है 0, उसको हम एक वेरिएबल देंगे। सेकेंड हम 1 को एक वेरिएबल दे देंगे, 1 को एक वेरिएबल असाइन करेंगे। सो लिखेंगे b इक्वल टू 1 एंड एक सी नाम का वेरिएबल लेंगे। सी नाम का वेरिएबल क्यों लेंगे, जैसे कि ये वाला है, इट इज द सम ऑफ 1 एंड 0, राइट। तो ए और बी का सम सी में आया, मतलब ए और बी का वैल्यू, जैसे कि ए का वैल्यू 1 हुआ, बी का वैल्यू 2 हुआ, तो उन दोनों का जो एडिशन है वो सी में हमें मिला, राइट। तो हम एक सी नाम का वेरिएबल लेंगे। नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एन, कि यूज़र तुम वैल्यू दो एन की। फिर स्कैन से हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे %d, और उसको हम स्टोर करेंगे एन के एड्रेस पे। अब हमें यहाँ पे एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करना होगा। टर्नरी ऑपरेटर एज इन हमने पढ़ा था कि टर्नरी ऑपरेटर कब यूज़ करते हैं, कि हमें एक कंडीशन दी है कि इफ़ ये ग्रेटर देन ये, या जो भी कंडीशन है, तो ये इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं है तो हम दूसरा प्रिंट करेंगे। यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, हम लिखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके। देन प्रिंट एफ फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज \n एंड इट विल बी %d \n, क्योंकि हमने बाद में लिखा है % इसके बाद \n, ताकि जो नंबर्स प्रिंट होंगे वो नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। और आई गेस मैंने यहाँ पे सीरीज का स्पेलिंग गलत लिखा है, SERIES हमने ये लिखा। और यहाँ पे जो प्रिंट होगी वैल्यू वो एक ही होगी, क्योंकि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सबसे पहला नंबर तो 0 ही होगा। कोई भी केस में हम देखेंगे तो जो सबसे पहला वेरिएबल आएगा इट विल बी 0, और अगर नहीं आए तो प्रिंट करेंगे हम कुछ भी नहीं, इट विल बी अ ब्लैंक स्पेस इफ इट द कंडीशन इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट केस होगा जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे %d \n, एंड यहाँ पे हम b का वैल्यू प्रिंट करेंगे। अगर 2 से ज़्यादा है तो हम b का वैल्यू प्रिंट करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो n अगर 1 ही हुआ तो यही वैल्यू आएगा, एंड अगर 2 हुआ, मतलब हमने लिखा कि हमें फाइंड करना है कि फर्स्ट n एलिमेंट्स,
फर्स्ट n एलिमेंट्स मतलब इफ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट बाय ऑब्वियस। n इज इक्वल टू 2 हुआ तो इट इज 1 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू के कंडीशन में यही आएगा। तो हम फिर प्रिंट करेंगे कि जो नंबर्स होंगे वो हर एक लाइन पे प्रिंट होंगे। अगर एक कंडीशन फॉल्स हुई तो हम सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट हम लेंगे फॉर लूप। फॉर लूप में होगा आई विल बी इनिशियलाइज टू 1 एंड आई विल बी लेस देन इक्वल टू n माइनस 2 एंड इट विल बी इंक्रीमेंटेड। उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, c इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि जो तीसरा नंबर होता है लेट अस से इन दिस केस ये तीनों में, तो इफ दिस इज a and this is b, by obvious this will be c and c is the sum of a and b, a और b का सम है वो, तो हम लिखेंगे c is equal to a plus b एंड हम वही प्रिंट कर देंगे परसेंटेज d बैकस्लैश n एंड जो वैल्यू होगी वो c की होगी। फिर हम a को b बनाएंगे एंड देन b को हम c बना देंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू कि हमने ये कैसे किया। जब हमने लिया a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 तो हमको इसके एडिशन से c इक्वल टू 3 मिला। अब हम a को अगर हम लोग को जब फाई निकालना होगा तो व्हाट विल बी a यार, a विल बी 2 एंड b विल बी 3, इसीलिए हमने लिखा a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c। अब फॉर लूप से हम बाहर आ जाएंगे और एंड करेंगे गेट ch के साथ एंड एंड करेंगे सेमीकोलन के साथ। अब हम जब उसको सेव करके रन करते हैं, अब हमें यहाँ पे पूछा कि एंटर द वैल्यू ऑफ n, लेट अस टेक 10। सो दीज आर द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज। जैसे कि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नंबर 0 हुआ, सेकेंड नंबर इज 1, फिर हुआ 1, फिर हुआ 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। और आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हो कि यहाँ पे These are the first 10 elements of the Fibonacci series. Also हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट करना मत भूलना। हमने यहाँ पे स्विच केस प्रोग्राम्स, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, लूप प्रोग्राम्स एंड सी फंडामेंटल्स पे वीडियोस बना के रखे हैं। हम आपको अगर इन केस आपको चाहिए कि आप कोई क्वेरीज होंगी कि आपको कोई सी प्रोग्राम नहीं हो रहा है या इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, डू लेट अस नो, हम पक्का उस पर एक वीडियो बना के आपको दे देंगे। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। If you guys like the video, please share it among your friends and don't forget to subscribe to our channel. For more videos, keep watching Coding Adda. Until then, bye bye.